Good morning everyone. This is your biology educator and today we are going to start the first chapter of class 10th NCERT, chapter 5 life processes. Now, life processes जो है life का मतलब क्या हो गया? Life term is related with living, right? And processes we can say some kind of like events or functions. ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो उनके लाइफ को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है. टू इंश्योर सर्वाइवल और वी कैन से मेंटेन देयर लाइफ दे परफॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ लाइक फंक्शंस. बट सबसे पहले ये जानने से पहले कि कौन से लाइफ प्रोसेसेस हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट द ऑर्गेनिज्म इज़ लिविंग और नॉन लिविंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएशन का एक मेजर क्राइटेरिया क्या होता है, मूवमेंट्स. एंड किस तरह के मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट. फॉर एग्जाम्पल लाइक डॉग इज़ रनिंग, है ना, काउ इज़ शोइंग कड, ठीक है, मैन इज़ शाउटिंग लाउडली, हम लोग चलते हैं फिरते हैं, वी वॉक, है ना, वी प्ले, दीज ऑल कम अंडर विजुअल मूवमेंट. ठीक है, अब ये विजुअल मूवमेंट दिख गया तो हमें पता चलता है कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है. नाउ प्लांट्स में हम लोग कैसे पता करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स में बोल देते हैं कि भाई जो ऐसे ग्रीन प्लांट्स हैं वो लिविंग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो प्लांट्स होते हैं ना जो कि जिनके लीव्स आपके क्या होते हैं, येलो कलर होते हैं ना, या फिर मल्टी कलर्ड लीव्स मिल जाते हैं, तो क्या उन्हें लिविंग या नॉन लिविंग में बोलेंगे. वेदर वी कंसिडर देम एज लिविंग और नॉन लिविंग, बट एक्चुअली दे आर अलाइव, they are still alive, they are still breathing, they are still performing their basic functions. यानी कि जो ये visible movement है ना, ये ज़रूरी नहीं कि that this can be used as a basic criteria for all the living organism. ठीक है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे आँखों से दिखता नहीं है, that is termed as invisible movement. Invisible movement which we are not able to see through our naked eyes. ऐसे movements भी हो रहे हैं जो क्या करते हैं, किसी भी living organism को maintain करके रख रहे हैं. क्या कर रहे हैं, maintain करके रख रहे हैं. For example, and ये जो invisible movement होते हैं ना, ये आपके जो होते हैं वो molecular level पे होते हैं. ठीक है, ये जो invisible movement हो रहा है वो किस level पे हो रहा है, molecular movement में. For example, अगर हम living organisms की बात कर लें तो हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, cells, group of cells make up tissues, right? Tissues, different type of tissues form different type of organ form different type of organ system and this form and organism. ठीक है, यानी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, हम लोग हमेशा सेल से पढ़े. सेल्स के अंदर भी क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेली, है ना, सेल्स के अंदर भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं और सेल्स भी छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. यानी हमारे बॉडी के अंदर भी क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट हो रहा है जो हमें आँखों से नहीं दिखता, बट वो इम्पॉर्टेंट होता है टू फॉर सस्टेनेंस या मेंटेनेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इन आवर बॉडी. नाउ ये मूवमेंट ज़रूरी क्यों है मॉलिक्यूलर लेवल पे. फॉर एग्जाम्पल वी इनटेक ऑक्सीजन, है ना, अब ऑक्सीजन हमने अंदर लिया, ठीक है, वो नोज़ की मूवमेंट हुई, बट ऑक्सीजन फिर अंदर बॉडी में कैसे मूव करेगा, विद द हेल्प ऑफ दीज मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ओनली, है ना. ठीक है, आइदर वी टेक फूड, यानी ये जितने टाइप ऑफ मूवमेंट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट के अंदर आते हैं एंड ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक, नाउ एक जो यहाँ पे एक्सेप्शन है दैट इज़ वायरसेस. ठीक है, वायरसेस क्या होता है, वायरसेस ऐसे तो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो भी नहीं करता है, अगर वो इन मोमेंट में पड़ा हुआ है ना तो वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग होस्ट, नॉट ओनली होस्ट, अगर वो लिविंग होस्ट को क्या करे, इन्फेक्ट करे, उसके अंदर आ जाए, तो व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. तो ये थोड़ा एनॉमली है, ठीक है, कंट्रोवर्सी है, लेकिन बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस तरह के मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स रिक्वायर्ड ही होते हैं. अगर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं वो भी परफॉर्म नहीं होंगे. ठीक है, नाउ जो ये आपका मॉलिक्यूल्स है ना, वो किसके अंदर है, सेल्स के अंदर है, और जो ये सेल्स हैं वो क्या बना रहे हैं, टिश्यूज़ बना रहे हैं,
टिश्यू से क्या मिलके बन रहा है, ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बन रहा है ऑर्गन सिस्टम, एंड आखिरी में क्या बन रहा है, ऑर्गेनिज्म। मतलब कि आपका क्या है, एक तरीके से किसी भी बॉडी का, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो क्या है, एक ऑर्डर में है, एक सीक्वेंस में है, कि पहले सेल, पहले मॉलिक्यूल्स आएगा, फिर सेल्स आएगा, फिर टिश्यूज़ आएगा, यानी ये क्या है, एक तरीके का सीक्वेंस या फिर ऑर्डर, ठीक है। नाउ इस सबसे ज़्यादा जो बॉडी पे इम्पैक्ट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेलुलर लेवल पे होता है। एंड सेलुलर पे इम्पैक्ट किस चीज़ का होता है, इन्वायरमेंट का। यानी जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है वो क्या करती है, सेल्स को ना, बॉडी सेल्स को क्या करती रहती है, ब्रेक डाउन करती रहती है, इट ब्रेक्स डाउन। एंड बिकॉज इन सेल्स ही से क्या बना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी स्ट्रक्चर बना है। तो यानी अगर सेल्स ही नहीं रहेंगे तो ना टिश्यूज़ बन पाएगा, ना ऑर्गन बन पाएगा, ना ही ऑर्गन सिस्टम, ना ही ऑर्गेनिज्म। यानी इन सेल्स को, ठीक है, इन सेल्स को क्या करना रहता है, हमेशा मेंटेन करके रखना होगा, या फिर वी कैन से रिपेयर। एंड सेल्स को मेंटेन या रिपेयर करने के लिए जो बेसिक फंक्शंस बॉडी परफॉर्म करती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। एंड अगर ये सिस्टम, अगर मान लो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट हो रहा है सेल्स पे, एंड तभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये फंक्शंस या लाइफ प्रोसेसेस नहीं बना रहा है, नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल नो लॉन्गर बी अलाइव। देयरफॉर it is very important for these cells to be maintained, for these cells to be repaired regularly on a continuous basis. and इन cells के अंदर भी क्या चीज़ होना चाहिए, इसी वजह से इन cells को maintain या repair करने के लिए जो processes होते हैं वो life processes कहलाते हैं। and इसमें actually होता क्या है, molecules must regularly move from one place to another inside the living organism. ना जो ये मॉलिक्यूल्स हैं जिस प्रोसेस से मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, यानी ये बॉडी के अंदर ही मूव कर रहे हैं, इन प्रोसेस जिस मेथड से ये मूव करते हैं उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। और लाइफ प्रोसेस को इफ़ यू हैव टू डिफाइन, देन विल डिफाइन इट एज दीज आर द बेसिक प्रोसेसेस। ये क्या होते हैं, बेसिक प्रोसेसेस होते हैं, यानी ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कॉमन प्रोसेस हो गए ही होंगे। Basic processes that must be performed by any living organisms to maintain their life on earth. Now few of the life processes which we will discuss in this class is growth. अगर बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी की साइज इंक्रीज हो रही है, यानी कहीं ना कहीं हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग इनसाइड द बॉडी, है ना। नंबर के साथ क्या हो रहा है, हमारे बॉडी मास भी बढ़ता है, तो दीज कम अंडर ग्रोथ। देन बॉडी मूवमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, एंड बॉडी मूवमेंट ही नहीं होते, उसके अलावा इंटरनल भी हमारी क्या कर रही है, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ इंटरनल मूवमेंट भी हो रहा है, तो दीज कम अंडर मूवमेंट्स। ना नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस विच वी विल डिस्कस इज नोन एज न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड, जो हमने खाना बाहर से लिया उसका जब बॉडी यूटिलाइजेशन कर लेती है, वो सारे प्रोसेस किस में आते हैं, न्यूट्रिशन में। एंड न्यूट्रिशन में वी विल ऑल्सो डिस्कस अ सब टॉपिक डाइजेशन। जो हमने खाना खाया वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का अब ऐसे तो बॉडी एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती, है ना, बॉडी को उससे एनर्जी तो मिलेगी नहीं, तो बॉडी क्या करती है, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्या करती है, कन्वर्ट करती है, तोड़ती है छोटे छोटे पीसेस में। दैट इज फ्रॉम द वर्ड डाइजेशन कम मीन्स ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने को ही क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट करना। न्यूट्रिशन के बाद व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज रेस्पिरेशन। जब वो छोटी छोटी बॉडी, जो छोटे छोटे जो खाना के पीसेस हैं, स्मॉलर पीसेस ऑफ फूड, व्हेन इट इज़ यूज्ड और व्हेन इट इज़ लाइक ऑक्सीडाइज्ड, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, उससे एनर्जी निकालते हैं, क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो बॉडी में चाहे जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी अगर एक्टिविटी परफॉर्म करिए, उसको क्या चाहिए, एनर्जी ही चाहिए, है ना। तो एनर्जी लेने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमने खाना खाया उससे हमें एनर्जी प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, रोटी सब खाते हैं, है ना।
रोटी सब लोग खाते हैं, रोटी कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। नाउ इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बॉडी जो है ना डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसे एनर्जी नहीं बना सकती, तो इससे क्या करेगी बॉडी विल डाइजेस्ट इट। और डाइजेशन का मतलब मैंने अभी क्या बताया था, दैट इट विल ब्रेक डाउन दिस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू स्मॉलर पीसेस। तो जब वो स्मॉलर पीसेस में तोड़ देती है, नाउ इट विल बिकम ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो आराम से इससे क्या होता है, बॉडी एनर्जी बना लेती है, एटीपी। नाउ एटीपी बनाने में भी क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन को अगर हमें डेफिनेशन में समझना है तो वी विल अंडरस्टैंड दैट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो इसमें ऑक्सीजन का इंटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, है ना, उससे हमें एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करना, दैट ऑल कम्स अंडर आपका रेस्पिरेशन। आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन, यानी हमें एटीपी मिल गई, हमें ऑक्सीजन मिल गया, उसका क्या करना चाहिए, पूरी बॉडी में वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। उस प्रोसेस में हम लोग देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के बाद वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बॉडी में डाइजेशन होने के बाद कुछ तो ऐसा होगा ना जो बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगी। तो वेस्ट प्रोडक्ट कभी कभी क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिन, है ना, यूरिन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो दैट वी विल रिमूव इट फ्रॉम आवर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड in separate chapters in class 10th NCERT reproduction and control and coordination, that we have to discuss in another chapter. यहाँ पे इस क्लास में, इस चैप्टर में we will discuss 4 important steps. First is nutrition we will discuss, second is respiration, third we have to discuss transportation, and fourth we have to discuss excretion. For reproduction and control and coordination there are another 2 chapters, separate chapters which have been given in science NCERT, so we'll discuss it later. ठीक है, that's all for today. Thanks a lot.